वायु की गति का मापन क्या, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, वायु की गति का मापन, ये वायु की गति का मापन है। ये गति है, दाब नहीं है। दाब होता तो बैरोमीटर है, लेकिन गति के लिए एनीमोमीटर है। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पे ऑप्शन इज दी एनीमोमीटर। IIMF भोपाल में हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में स्थापित किया गया था। ये दिस इज अनदर क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड यस क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 179 एंड यू विल फाइंड द आंसर्स। ये तो बहुत सिली क्वेश्चन है हमारे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं आगे आने वाले हैं, वो किस तरह से मुकेश माहेश्वरी की किताब मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आप पढ़ेंगे तो किस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट प्रॉपर्ली, करेक्टली, एंड आल्सो यू विल प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशंस। किस तरह से किताबों को लिखा जाता है, कैसे किताब लिखी जाती है, ऐसा नहीं उठाया वन लाइन फैक्ट्स में चला दिया। दिस इज नॉट द बुक। बुक वो होती है जो एक टारगेट, एक उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है और उस उद्देश्य में सफल होती है। अधिकांश क्वेश्चंस यू विल फाइंड यस दीज आर द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्डर इज गिवन और किस किस पेज से ये क्वेश्चंस आए हैं, दिस इज गिवन इन माय एनालिसिस। ओके, नाउ कम टू दैट। आयुष किसका संक्षिप्त नाम है? आयुष तो पूरे जो हमारे ट्रेडिशनल जितने भी हमारे मेडिसिनल प्रैक्टिसेस आर देयर, तो आयुष में वो सब है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। लेकिन आप देखेंगे बाकी सब रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस में एलियोपैथी इज देयर, एलियोपैथी, एलोपैथी, एलोपैथी। एलोपैथी इज द मॉडर्न प्रैक्टिस, तो ये 3 तो अपने आप में डिलीट हो गए, जिसमें एलोपैथी नहीं है। दिस इज द करेक्ट वन, और ये कोई भी जानता है, समझता है। आयुष मंत्रालय का गठन ही इन सब के लिए किया गया है, और भी कोविड के काल में तो इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है। भारत सरकार का, केंद्र सरकार का एक अच्छा कदम था। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? कैडमियम, अनेक आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है, कोबाल्ट होता है, ये सब जो है ये प्रदूषक कारक है, जो हमारे बहुत सारे जो प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे औद्योगिक अवशिष्ट हो, उन सबसे निकलने वाले, तो कैडमियम इटाई रोग के लिए है। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम हमारे यहाँ पर गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क दिया जाता है, जैसे सोने चांदी के ऊपर ISI दिया जाता है विभिन्न प्रोडक्ट्स के, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के आधार पर। ऐसे ही फूड प्रोडक्ट्स के लिए FPO ये गुणवत्ता का चिन्ह है जो लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए, कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 31 क्वेश्चन इज देयर, बुरहानपुर में। आप देखिए पेज नंबर 263 पे, यू विल फाइंड द आंसर्स फ्रॉम मुकेश माहेश्वरी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। कपास और केले के लिए 4 सुनहरे जिले हैं, खंडवा, खरगोन, उन्हीं से निकले हुए क्रमशः बुरहानपुर और बड़वानी। ये चारों कपास के लिए प्रसिद्ध है, केले के लिए बुरहानपुर में। बुरहानपुर महाराष्ट्र लगा हुआ है, जहाँ से केले का पूरा एक नेटवर्क कायम है। यहीं पर बनाना अनुसंधान केंद्र भी हमने इसीलिए स्थापित किया है। खुटिया पटेल किसे कहा जाता है? सहरियाओं में जो है, जो गांव का मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। जब इनको रिस्पेक्ट करना हो, जैसे भीलों को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, मामा कहेंगे, वो बहुत आदर सूचक शब्द है भील कम्युनिटी के लिए। ऐसे ही आदर सूचक शब्द खुटिया पटेल, अगर आपने किसी को खुटिया पटेल बोल दिया ना, पटेल चूंकि उनका सबसे महत्वपूर्ण, खुटिया पटेल कह दिया, तो उनको ये आदर सम्मान सूचक शब्द लगता है। ये उनके बीच में प्रैक्टिस में है। खैर, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपको बता दें, कोल के प्रोडक्शन में हमारा 4था स्थान रहा है, लेकिन 2021 में भी 22 का सर्वे बोलता है हम 21 में 3rd पायदान पे थे, और 22-23 का सर्वे जो अभी मार्च 2023 में प्रकाशित हुआ, उसमें भी हमें कहा गया कि हम वी आर द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मीन्स MP स्टेट इन द इंडिया। तो हम 3रे नंबर पर हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोयला उत्पादन में। अब देखिए, ये करंट से आ गया है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, आवेदन ज्यादा आ गए, ये आ गए, और ये क्वेश्चन साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने करंट्स पेपर से क्वेश्चन पेपर प्रश्न उठाया और इसको सेट किया, जिससे कि आप पेपर कितना पढ़ रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को, समस्याओं को कितना जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर भी किस समय से लागू है? बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये 23-24 के बजट का प्रावधान है। किस बजट में प्रावधान किया, ये पूछा जाता तो और ज्यादा इंटेंसिव क्वेश्चन होता। खैर, 1000 रुपए प्रति माह, इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं। 2011 से मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी है, इसमें भी बहुत ज्यादा आपने को देखने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 3 बार लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन आप जाएंगे तो ये 3 बार लागू किया गया है। एंड यू विल फाइंड द आंसर्स, दिस क्वेश्चन इज देयर, पेज नंबर 272। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला अग्रवाल। ये तो हर किताब में मिल जाएगा, मेरी किताब
क्या बात है, क्योंकि सब मेरी किताब से ही प्रेरणा ली गई है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? अगेन यू विल फाइंड यस दिस इज, ये महिला राज्यपाल 278 पर है, ग्राम पंचायत 287 देखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसमें यू विल फाइंड यस आई मेक रेफरेंस 1000 पर 2 या 2 से अधिक गांवों को भी मिलाया जा सकता है, पर 1000 उम्मन होना चाहिए साइज। 1100 भी हो सकती है, 1000 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन 1000 दिस इज द ऑप्टिमम साइज। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी थे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में ये दिस इज द क्वेश्चन, यस, जिनको आइडिया, जिन्होंने पॉलिटी उस तरह से पढ़ा है। एक्चुअल में हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? डेफिनेटली इन द सेंटर इट इज पीएम एंड स्टेट इट इज द सीएम। अब प्रधानमंत्री जब उस हेड है और प्रधानमंत्री अनुपस्थित है किसी कारण से, या मुख्यमंत्री अनुपस्थित है किसी कारण से, तो और कैबिनेट की बैठक होना जरूरी है, हो सकता है वो बाहर हो, लेकिन यहाँ कैबिनेट की बैठक जरूरी है, तो वो किसी को निर्दिष्ट करेंगे कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जैसे यहाँ गृह मंत्री है, वहां पे गृह मंत्री है, मानव शिक्षा मंत्री, तो उनको बोला जा सकता है कि आप, पर कौन करेगा? मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट। वहां पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट। 41 में आप देखिए कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में कम हो जाता है, यस। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, यस। शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में, आप देखिए ये क्वेश्चंस मैंने, आप जाएंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपको पता चलेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया पेज नंबर 165 पे। 165 में मैंने किस तरह से इसको कंसेप्चुअल बनाया है, जिससे कि आपको ये पता चले कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। 165 में ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हो, मध्य प्रदेश वर्षा ग्राफ उत्तर से दक्षिण पूर्व, ताप ग्राफ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में कम है। ये यहाँ पे क्लियर कट आपको ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया में तापमान उच्चांक को छूने लगता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना, दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, अपने आप में नेगेटिव है, उच्चांक को छूने लगता है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षित अधिक वर्षा का होता है। देखिए पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, 140 से 165 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे दर्ज की जाती है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है पूरे इंडिया में ही। जो शीत ऋतु है, रिटर्न मानसून को छोड़ दो आप, जो तमिलनाडु में हमारे यहाँ पे मावठे के रूप में बरसती है, कभी दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट सेकंड वीक में, तो वो मावठा पड़ता है, तो वो एक अपवाद है। अदरवाइज क्या है, हमारा विंटर सीजन इज द ड्राई सीजन। ओके, मैग्नीज के बड़े भंडार बालाघाट, भरवेली में सबसे बड़ी खदान है एशिया की, तो मैग्नीज और तांबा दोनों है, बालाघाट में भरे पड़े हैं हमारे यहाँ पे। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ, फिर एक देखिए आप क्वेश्चन, बुंदेलखंड में लाल मिट्टी पीली मिट्टी में आई जाती है, करेक्ट। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती नहीं होती है, उर्वरता कम होती है। आप मिट्टी में जाएंगे, मैंने क्लियर कट, यू विल फाइंड द आंसर्स। लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की अनुपस्थिति के कारण उर्वरता कम है, फैक्ट इज गिवन, ठीक है। बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड का हिस्सा है। मालवा पठार में घेली काली मिट्टी पाई जाती है, मालवा पठार, दक्षिण मालवा पठार में घेली काली मिट्टी, और कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए आप, काली मिट्टी मालवा पठार, निमाड़, इसमें पाई जाती है। घेरी काली मिट्टी नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, दक्षिणी मालवा पठार में पाई जाती है। अगर आप स्टडी इस तरह से करेंगे, कंसेप्चुअल किताबों से करेंगे जिसमें कंसेप्ट दिए हैं, तो आपकी स्टडी सही तरीके से होगी। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हमको पता है। मुरैना, ग्वालियर, चंबल बेल्ट जो है, चंबल और यमुना तंत्र का जो भाग है, वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अब ये जो है लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, अपने आप में नेगेटिव। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द डी, इट इज द आंसर। नाउ कम टू द 44 क्वेश्चन। सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा? कुएं एवं ट्यूबवेल। पूरे भारत में भी और राज्य में सबसे ज्यादा आजकल ट्यूबवेल हो गए हैं, लेकिन चूंकि अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करने के सोर्स है कुएं और ट्यूबवेल दोनों, तो इनको सम्मिलित रूप से लिखा जाता है। सेकंड पे नहरें, थर्ड पे तालाब आता है। खैर, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में गलत कथन कौन सा? फिर आप देखिए गलत, यहाँ गलत की बात की जा रही है। तो सही तो बारनाथ और रायसेन में है, कोलार सीहोर में है, सुक्ता जो है खंडवा में है, बूंदी जिले में सुक्ता परियोजना है। पुनासा भी खंडवा जिले में है। तो ये जो सुक्ता बैतुल है, देखिए आप कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे पुनासा खंडवा दे दिया है, सुक्ता बैतुल, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है, लेकिन सुक्ता भी बैतुल में है।
तो ये एक गलत युग्म है। कौन सा गलत है? तो सी इज द गलत रॉन्ग आंसर। यहां पे देखिए कौन सा सही नहीं है, फिर अगेन क्वेश्चन इज दी कौन सा सही नहीं है। लोहा अयस्क उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान, लोहा अयस्क। अब आपको बता दूं ये ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप जाइए 46 में पेज नंबर 203 पे जाइए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। क्लियर कट मैंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पृथककरण के बाद मध्य प्रदेश में लौह भंडार कम हो गए हैं, लौह निक्षेप कम रह गए हैं, ठीक है। और मैंने लिखा है जो शेष लौह भंडार बचे हैं थोड़े बहुत, वो जबलपुर मंडला उस बेल्ट में बचे हुए हैं। तो वहाँ उत्तर पूर्व भाग में हेमेटाइट का जमाव, हेमेटाइट तो हमारे यहाँ है ही उस पूरे बेल्ट में जो दनकारंत से आगे तक जाता है। यहाँ के जमाव में अभ्रक सिलिका की मात्रा अधिक है। अब यहाँ पे क्या कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीधे सीधे 4 ऑप्शन है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लोहा अयस्क उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है ही नहीं। 2023 का भी सर्वे आया है, उसने बताया है कि 5वां स्थान है लोहा अयस्क उत्पादन में। और वैसे भी हम टॉप 5 में, टॉप 4 में नहीं आते हैं। अखरानी और मथुआर पहाड़ियां, ये सब सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। और जो है चंबल, सोनकेन, नर्मदा, चंबल, सोनकेन ये सब जो हमारा विंध्य पर्वतमाला है, उस विंध्य पर्वतमाला को चीरने वाली नदियां हैं, वहां से होकर बहती है, उनके दर्रों से बहती है। नर्मदा जो है सतपुड़ा को ज्यादा काटती है और कहीं कहीं विंध्याचल को भी छिलती है, और जो नीचे की तरफ विंध्याचल की पहाड़ियां आई हैं उनको भी छिलती है। नर्मदा जो है बेसिकली अखरानी पथवार पहाड़ियों के बीच में और बहुत गहरी कंदरा बनाती है, ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और कहीं कहीं पे और ज्यादा उसको डेप्थ में जाके क्या करती है, कंदरा बना देती है, ठीक है। तो ये कंदराओं का निर्माण करती है। मुकरता जाट विंध्याचल में ऐसा ही नर्मदा के द्वारा निर्मित एक कंदरा है। बीना नदी जो बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है, इसमें जलप्रपात भी है मशहूर। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले जो है श्योपुर है, मंडला है। तो श्योपुर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे तो वन क्षेत्र कम हो जाते हैं उज्जैन रतलाम, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में श्योपुर है, 50+ % इज देयर। आप देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। जो मैंने आपको कहा लोह उत्पादन का आप क्वेश्चन देखिए 203 पेज नंबर पे देखिए आप। अखरानी मथुआर 144 पेज पे जाइए। मैंने बहुत ज्योग्राफी में अलग अलग स्ट्रक्चर वाइज और उस वाइज में दिया है, जिससे कंसेप्ट डेवलप होता है। ऐसे क्वेश्चंस को, उन मटेरियल को पढ़ने के बाद ही ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की स्थिति में आ सकते हैं। 1 लाइन फैक्ट्स के हिसाब से आप सिर्फ अटकते जाएंगे, भटकते जाएंगे। एनीवे जिला कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता, उसी पेज पर आप जाइए और आप पाएंगे कि वहां पर वर्षा जिला भी 165 पे 2 क्वेश्चन एक ही पेज से आप 2-3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन मिट्टी सब आसपास में जो भी मैंने दे रखा अपनी किताबों में, 5-7 क्वेश्चन उन 2-3 पन्नों से आपको एज इट इज दिखाई देंगे कि यहाँ से वी आर इन वेरी कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट पोजिशन टू क्रैक दिस क्वेश्चन, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। जिला वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा, मंडला, बालाघाट, ये दक्षिण पूर्वी जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा। ये सब जिले में भी वर्षा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मंडला में होती है।